मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के काम कराची में होते हैं। आपको भी खुशी होगी जब ग्रीन लाइन चलेगी। वाह भाई, क्या अंडरपास बनाया है कराची में, इतना बड़ा अंडरपास। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आपको भी नहीं हो रहा होगा। वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं आज मौजूद हूं ग्रीन लाइन के मेन प्रोजेक्ट के पास। यहाँ पर काम का जो सिलसिला है वो बड़ा तेज़ी से जारी है और तकरीबन मार्च से जून 2021 के दरमियान में कराची वालों के लिए ये ग्रीन लाइन का मंसूबा बहाल कर दिया जाएगा। और मेरे आप पीछे देखें, कैमरामैन आपको पीछे की तरफ दिखाएं कि ये इस वक्त तेज़ी से जो है वो काम जारी है। पूरा जो पुल है उसको अंडरपास के ज़रिए जो है कायद-ए-आज़म की मज़ार आपको सामने नज़र आ रही होगी और पूरा अंडरपास के ज़रिए जो है यहाँ से बसेस गुजरा करेंगी। यहाँ पर पूरे जो बड़ा एक सिस्टम था, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मंसूबा जो है वो ग्रीन लाइन बन जाएगा। नवाज शरीफ के टाइम पर जो ये मंसूबा शुरू किया गया था, 2016 में इसका काम शुरू किया था और 2017 में कहा गया था कि इस मंसूबे को जो है वो पूरा मुकम्मल कर लिया जाएगा और कराची के जो शहरी है वो इस ट्रांजिट, ये जो बस ट्रांजिट सिस्टम है उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जबकि 29,400 मुसाफिर एक घंटे में बर वक्त आए भी, यहाँ से जा भी सकते हैं और सुरजानी से आ भी सकते हैं। इसके जो रूट हैं वो कायद-ए-आज़म की मज़ार से आगे की तरफ जब आप आते हैं, जो सदर की साइड पर जो रूट पड़ता है, जो इम्प्रेस मार्केट की तरफ, यहाँ पर इसका इख्तिताम होता है। यहाँ से मेन बसेस शुरू होंगी और मुख्तलिफ रूट से होते हुए इसका इख्तिताम जो है वो सुरजानी के पास जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। कराची के शहरियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ग्रीन लाइन मंसूबा चल जाता है, क्योंकि 2017 में मुकम्मल ना होने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि वफाकी हुकूमत, जो नवाज शरीफ के टाइम की जो हुकूमत थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और जिसकी वजह से जो है, क्योंकि काम भी बड़ा ताख़ीर से शुरू हुआ, थोड़ा ताख़ीर से किया गया, जिसकी वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन काफ़ी हद तक ये मंसूबा मुकम्मल हो गया था, जिसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत आई और उसके बाद कराची का जो ये मंसूबा था उसको शुरू किया गया। लेकिन उस हिसाब से इस मंसूबे को तेज़ी से शुरू नहीं किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जो है इस पर एक्शन लिया और कहा कि आप ग्रीन लाइन मंसूबा कब शुरू करेंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें ये मंसूबा मुकम्मल होने में कम से कम 2 से 3 साल चाहिए। और एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से भी पूछा गया कि आप कितना ताउन कर सकते हैं और कब तक ये मुकम्मल होगा, जिस पर उन्होंने भी सेम अपनी राय दी। फिर बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की कि आप मार्च 2021 में इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल करें। और फिर हमने देखा कि वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी इस मंसूबे की बहाली के लिए जो है अपनी दिलचस्पी जाहिर की और उन्होंने इस बात की यकीन दिलाया कि मार्च 2021 से जून 2021 के दरमियान में जो है ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर तेज़ी, ये जो काम है वो काम का सिलसिला जारी है और ये बहुत बड़ा मंसूबा है और इस तरीके से इतना बड़े मंसूबे पर इतनी जल्दी काम होना नामुमकिन था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी से जो है इस काम को जो है आखिरी इख्तिताम पर पहुंचाया जा रहा है। तो आइए आगे चलते हैं, आखिर इसके रूट कौन कौन से हैं उसके मुतालिक भी जानते हैं। कराची का सबसे बड़ा अंडरपास आपको ये मिलेगा। कराची का जो ग्रीन लाइन मंसूबा है वो आपको सबसे बड़ा, जो अगर आपको अंडरपास देखना है वो कराची में आपको ग्रीन लाइन मंसूबे में आपको नज़र आएगा। आप यकीन जानें ये मंसूबा जो है कराची वालों की किस्मत को खोल कर रख देगा, क्योंकि एक तरफ आपका ग्रीन लाइन मंसूबा तेज़ी से जारी है और दूसरी तरफ आपका कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा तेज़ी से बहाल किया जा रहा है। यकीन जानें कि कराची में ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो 70 से 75% तक जो है वो वैसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा बहाल हो जाता है मार्च से जून के दरमियान में और जो आपका KCR मंसूबा है अगर वो फ़ेज़ 1 चल जाता है तो उससे कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 चलेगा तो उससे तकरीबन जो कराची के जो ट्रांसपोर्ट के जो मसले हैं वो तकरीबन हल हो जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ
ये जो एम्प्रेस मार्केट से मुत्तसिल जो आगे जो रास्ता आता है कैप्री सिनेमा के पास, जो आखिरी ये जो ग्रीन पास का जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट के लिए जो काम हो रहा है, यकीन माने ये जो पत्थर थे ये इतना आसान नहीं था इसको खोदना, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि बहुत जल्द जो है इन पत्थरों को तराश कर जो है एक बड़ा मंसूबे के लिए जो है इसको तैयार किया जा रहा है। और आप कराची वालों के लिए जब ये मंसूबा चलेगा तो आप लोग ज़्यादातर इससे वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो लोग रात में शादी के लिए नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ जाते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन मंसूबा है। वो इसमें बस में बैठकर बड़ा अच्छा सफ़र कर सकते हैं। 80 बसों के लिए जो है वो तैयारियां कर ली गई है। 80 बसेस जो है इस मंसूबे पर जो है वो चलाई जाएंगी। जैसे जैसे मुसाफिरों की अगर रश होता है तो उसके बाद इन बसेस को भी की तादाद जो है वो भी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन 80 बसेस जो है वो इस मंसूबे पर चलेगी। यहाँ से जामा किलात की तरफ इसका जो है इख्तिताम है। अब देखना ये है कि ये मंसूबा आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे। NLC को ये ठेका दिया हुआ है, NLC जो है वो आगे की तरफ जो है इस रूट को जो है आगे बढ़ाएगी। सुरजानी तक ये रूट क्लियर है, बस थोड़ा जो काम है उसको किया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं, इस पूरे मंसूबे के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसमें एक अहम किरदार अदा किया है, जिसमें जो समाअत थी उसमें मैं खुद भी मौजूद था। और मैंने जब देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि आपको कितना टाइम लगेगा, जिस पर उन्होंने कहा कि हमें 2 से 3 साल लगेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 2 से 3 साल नहीं बल्कि 1 साल में इस मंसूबे को जो है आप मुकम्मल करें और कराची वालों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट की सफरी सहूलत के लिए एक अच्छा मयारी प्रोजेक्ट बनाएं। जिसके बाद इस मंसूबे के लिए जो है बड़ा एक अच्छा कदम उठाया गया है। नवाज शरीफ के टाइम पर उन्होंने इस मंसूबे को शुरू किया, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने इसको टेक ऑफ किया और इसके लिए जो है वो काम कर रही है। और इंशाअल्लाह जून 2021 और मार्च 2021 और जून के दरमियान में जो इस मंसूबे को बहाल कर दिया जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आखिर और क्या क्या है ग्रीन लाइन मंसूबे में और किस किस रूट पर ये गाड़ी चलेगी और मज़ीद तफसील जानते हैं। कराची में इतना बड़ा अंडरपास, वाह इमरान खान। थक गया, कब खत्म होगा ये अंडरपास, इतना बड़ा है। तो इस वक्त मैं अंडरपास की छत पर मौजूद हूं और इस छत पे पूरे ग्रीन लाइन का ये मंसूबा है। अगर आपको राइट हैंड पे दिखाएं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रीन लाइन का अंडरपास जो अब तैयार होने जा रहा है और इसके तैयार होने के बाद जो है तकरीबन ग्रीन लाइन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और 6 महीने के बाद जो है ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है वो कराची वालों के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। अगर आपको इस पूरे मंसूबे के बारे में बताऊं, इसके रूट के बारे में बताऊं, तो मेरे पीछे आप देखें कि ये कायदे-ए-आज़म के मज़ार के बिल्कुल अपोजिट ये एक बड़ा मंसूबा है ग्रीन लाइन का। और यहाँ से जो गाड़ियाँ चलेंगी तो ये सीधी मुख्तलिफ रूट से होती हुई जो है वो अपना इख्तिताम जो है वो सुरजानी टाउन पे करेगी। इसका रूट जो है वो कायदे-ए-आज़म से शुरू होगा, तो आगे जाते हुए जो है आपको गोलीमार पड़ेगा, गोलीमार से आगे नाज़ाबाद के आगे जो है आपको नॉर्थ नाज़ाबाद के बाद 5 स्टार चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी के बाद जो है आपको ये रूट सीधा नागन की तरफ जाएगा और नागन से जो है वो कट होते हुए जो है वो सुरजानी की तरफ जा रहे हैं। सुरजानी के रेट जो प्लॉटिंग है उसके सबसे ज़्यादा जो रेट बड़े हैं उसकी सबसे बड़ी वजह ग्रीन लाइन का मंसूबा है, क्योंकि सुरजानी एक तरीके से जंगल होता था। वहाँ के कराची में जो ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उससे प्रॉपर्टी काफ़ी मुतासिर होती है। लेकिन ग्रीन लाइन बनने के बाद, जैसे ही ग्रीन लाइन का जब इफ्तिताह हुआ था, जब नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, यानी कि संगे बुनियाद इसका रखा था, तो उस वक्त जो है जो सुरजानी टाउन के जो प्लॉट्स थे उसकी प्लॉट्स की जो रेट थे वो एकदम शूट कर गए, क्योंकि इसका जो इख्तिताम है वो सुरजानी में होगा। यानी कि आप एम ए जीना रोड के से बैठ कर सुरजानी सफ़र कर सकेंगे और सुरजानी से बैठ कर आप एम ए जीना रोड बाआसानी और अच्छा सफ़र पूरे कराची के नज़ारे देखते हुए आप जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है कराची वालों के लिए और इसका ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी बहुत अच्छे जो है वो हल हो जाएंगे। और मेरे अतराफ़ में आप देख सकते हैं ये एम ए जीना का रूट है। किसी दौर में जब मंसूबा बन रहा था तो इस रूट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। इस रूट को खोल दिया गया है क्योंकि सामने मेरे दाएं साइड पे भी रूट था और मेरे बाएं साइड पे भी रूट था। दोनों रोड को अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मुकम्मल हुई तो उसके बाद दोनों रोड को खोल दिया गया है ताकि
शहरियों के लिए परेशानी ना हो। अब जो ये अंडरग्राउंड जो अंडरपास जो बनाया जा रहा है, जब ये बन जाएगा तो आप यकीन जाने बैरून ममालिक में जिस तरह के अंडरपासेस होते हैं उस तर्ज पर जो है इस अंडरपास को जो है बनाया जा रहा है। तो फिलहाल मैं आपको ग्रीन लाइन के मुतालिक भी अपडेट करता रहूँगा जो काम होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।